इन 15 में से लगभग 7 से 8 विकेटें जो है स्पिनर्स लेकर जाते हैं। स्पिनर्स खेलते हैं 3 या 4। तो आपके पिक में जैसे कि कुलदीप, इंग्लैंड के जो बैटर हैं जॉनी बेयरस्टो अच्छा कमाल करते हैं, भारत के साथ अच्छा खेलते हैं, तो एक ये प्लेयर हो गया। तो ये 3 प्लेयर तो भारत के साथ थोड़ा बहुत खेलते ही हैं। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगला मैच होने वाला है भारत और इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड अब तक 5 मैचों में 4 मैच हार चुकी है और भारत अभी तक 5 मैचों में अजेय रही है। तो देखते हैं कि अगला मैच में क्या इंग्लैंड पलटवार करेगी या फिर भारत अपनी जो टी20 की जो हार थी उसका बदला लेकर इंग्लैंड को बोरिया बिस्तर समेत बाहर कर देगा। तो आपको मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि ये मैच कहां पर होने वाला है। ये 29वां मैच और यहाँ पर इंग्लैंड की हार ये डेफिनेटली तय कर देगी। अब चाहे कुछ करिश्मा हो चाहे कुछ भी हो, इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में आगे का सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैच होने वाला है श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि लखनऊ में स्थित है। और मैं यहाँ की सबसे अच्छी आपको बात बता देता हूँ कि ये जो यहाँ की पिचें हैं, यहाँ 400-500 रन वाली ऐसी पिच नहीं है कि 350-400 रन बन जाएगा। तो यहाँ का ऑन एन एवरेज स्कोर लगभग 250 के करीब रहता है। 7 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, तो काफ़ी मैचेस हुए हैं। आपको हम दिखाएंगे कि वर्ल्ड कप के भी कुछ मैचेस हुए हैं, वो मैचेस कैसे रहे थे, अपनी टीम कौन सी पिक करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन पर क्या ध्यान ध्यान देंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर्स इंग्लैंड के जो हमेशा भारत के साथ खेलते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर लेने हैं। तो अच्छी 65 से 70 मीटर की रेंज की बाउंड्री है, कहीं कहीं 70 से ऊपर भी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 7 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं। और अगर मैं बात करूं उन 7 मैचों की, अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 246 का एक औसत है। बट अगर 270-75 रन भी बनते हैं तो एक अच्छे स्कोर बन सकता है। हालांकि इंग्लैंड जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, वनडे टेस्ट में वनडे खेलते हैं, वनडे में टी20 का स्कोर बना रहे हैं, लाइक 160-70, उससे ज़्यादा नहीं बना रहे। तो पता नहीं उनकी बैटिंग गुम हो चुकी है। अब क्या भारत के साथ ये फॉर्म देखेंगे? हालांकि देखेंगे हम। और 221 चेस करते वक्त, तो आप देख सकते हैं चेस करते वक्त हालांकि टीमें इन 7 में लगभग 4 बार जीती है और 3 बार बैटिंग पहले करते वक्त जीती है। स्पिनर का थोड़ा दबदबा रहता है यहाँ पे देख सकते हैं 46%, मतलब लगभग, अगर मान के चलिए इस एक मैच में आप देख सकते हैं 15 विकेटें गिरती है ऑन एन एवरेज, पहले बैटिंग करते हो तो 8 और 7। तो इन 15 में से लगभग 7 से 8 विकेटें जो है स्पिनर्स लेकर जाते हैं। स्पिनर्स खेलते हैं 3 या 4। तो आपके पिक में जैसे कि कुलदीप, जाडेजा और आदिल रशीद, ये 3 तो पिक होने ही चाहिए। पर मुझे एक और स्पिनर लग रहा है, लैम लिविंगस्टोन। अगर बॉलिंग करते हैं, अगर यहाँ पे ये ठीक ठाक रन बनाते हैं इंग्लैंड की टीम, तो ये 4 बॉलर आप पिक कर सकते हैं और स्पिनर को थोड़ा सा मदद यहाँ पर होने वाला है। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं कि तो एक बार 300 से अधिक रन बना हुआ है, एक बार 251 से 300, और बाकी अगर आप देखो तो पहले बैटिंग करते वक्त एक बार 200 से कम, तो ज़्यादातर 200 से 250 के बीच में स्कोर बना है। बट मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक अच्छा स्कोर होगा। और टीम चेस भी कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि चेस ज़्यादा नहीं हुआ है या पहले बैटिंग करते वक्त टीमें ज़्यादा जीती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब अब मैं अगर इस ग्राउंड की बात करूं तो शे होप 229 रन, क्विंटन डिकॉक 157, चेज, असगर अफगान, पथुम निशंका, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। बॉलिंग की भी बात करूँ तो स्पिनर आप देख सकते हैं, चेज हैं, जैम्पा हैं और मुजीबुर रहमान हैं। हालांकि फास्ट बॉलर भी है कगिसो रबाड़ा, दिलशान मधुशंका, तो इन बॉलर ने विकेट्स भी ली हैं। तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, और फिर मैं एक नाम सैम करन का लेना चाहूंगा। अगर सैम करन को खिलाते हैं तो वो भी अच्छा विकेट लेके जा सकते हैं। तो ये तो खैर ग्राउंड का हाल था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच क्या कोई हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उन मुकाबलों में अब तक कौन आगे रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लैंड, इस ग्राउंड पर हालांकि मैं देख पा रहा हूँ इंग्लैंड ने कोई मैच नहीं खेला है, भारत के साथ भी नहीं खेला है। तो मैं अगर इस ग्राउंड को हटाता हूँ तो देखते हैं कि तो भारत यहाँ पर आगे तो रहा है अभी तक। अगर आप देखोगे तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर 8 मैचेस हुए हैं और 8 में आप देखोगे 5 भारत ने जीता है, 3 इंग्लैंड ने जीता है। तो
इंग्लैंड के जो बैटर हैं जॉनी बेयरस्टो अच्छा कमाल करते हैं, भारत के साथ अच्छा खेलते हैं। तो एक ये प्लेयर हो गया, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि 3 प्लेयर्स कौन से हैं। तो जॉनी बेयरस्टो को रख सकते हैं, 8 मैचों में 48 की औसत है, आप देख सकते हैं, और 386 रन बनाए हुए हैं। अगर मैं वैसे ही बात करूं, बेन स्टोक्स भी 37 की औसत है, और रॉय तो खैर खेल नहीं रहे। मोइन अली का नाम मैं लेना चाहूंगा, दूसरा नाम मेरा मोइन अली है, पहला पहला जॉनी बेयरस्टो। और बॉलर की मैं हालांकि टोपले बाहर जो कहने थे तीसरी, तो ये मेरे पक्का ये पहले प्लेयर रहते हैं। 5 में 12 विकेटें हैं। मार्क वुड, बेन स्टोक्स, आदिल रशीद, लैम प्लंकेट, स्टोफिन, क्रिस वोक्स। हालांकि एक नाम मैं तीसरा लेना चाहूंगा, अगर आप लाइम लिविंगस्टोन की बात करोगे तो ये तीसरा नाम हो सकते हैं मेरे। तो ये 3 प्लेयर तो भारत के साथ थोड़ा बहुत खेलते ही हैं। लिविंगस्टोन का नाम इसके लिए कि एक आधा विकेट लेते हैं और 25-30 रन बनाते हैं, तो डीटी में आ सकते हैं आपकी ड्रीम टीम में। मोइन अली की बात करूँ तो 31 की लगभग औसत है, और विकेट भी एक आधा अगर बॉलिंग करते हैं लेके जा सकते हैं। और जॉनी बेयरस्टो का तो खैर अच्छा एवरेज है। अगर मैं वही बात करूँ जॉस बटलर की, तो जॉस बटलर की बात करूँ तो 19 की औसत है, तो उतना रन कुछ खास बनाया नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे ये 3 तो पिक होंगे ही। बॉलर में आप मार्कवुड के अगर खिलाते हैं लखनऊ में, वैसे तो स्पिनर और जो बॉल थोड़ा सा मीडियम डालेगा, ये नहीं कि एकदम फटाफट, लेकिन जैसे रबाडा ने कुछ विकेट ली है, अगर मार्कवुड भी थोड़ा मिक्स रखते हैं पेस के साथ साथ, तो इनको वहां पर मदद मिल सकती है। अब बेन स्टोक्स की बात करूँ तो 38 की औसत है, और बॉलिंग में भी एक आधा विकेट ले सकते हैं। तो अगर बेन स्टोक्स भी खेलते हैं वो मैच, तो चौथी पिक इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स को रख सकते हैं। सैम करन का जैसे मैंने बात किया, अब देखते हैं अगर सैम करन को लेते हैं, तो यहाँ पे सैम करन आप डेफिनेटली रखना, क्योंकि इनकी औसत अगर आप देखो भारत के साथ 2 मैचों में 54 का है, और विकेटें भी डेफिनेटली ये लेकर ही जाएंगे। अगर मैं देखूं क्या नीचे सैम करन का नाम है विकेटों में, टॉम करन तो दिख गए, सैम करन ठीक है तुमने, चलिए कोई बात नहीं। तो लेकिन सैम करन की बैटिंग की औसत की वजह से एटलीस्ट मैं ले सकता हूँ, बॉलिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि 1-2 विकेट जरूर ले सकते हैं। तो सैम करन, जॉनी बेयरस्टो, लैम लिविंगस्टोन, मोइन अली, और उसके साथ जी या 4-5 प्लेयर ले सकते हैं। और आप देखेंगे भारत ने जो मैचेस जीते हैं, चेस करते हुए ज़्यादा जीते हैं, और वर्ल्ड कप में भी भारत चेस कर रहा है, तो भारत चेस भी कर सकता है और ये मैच जीत सकता है। तो अब मैं अगर इंडिया की तरफ से बताना चाहूँ कि भाई इंग्लैंड के लिए कौन अच्छा खेलता है, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ, तो पंत तो हालांकि है नहीं, उनकी औसत 62 की है। तो विराट कोहली का देखेंगे 45 की औसत है, रोहित भी 40 की औसत है, हार्दिक पांड्या शायद ना खेलें, उनकी जगह पे शायद सूर्या को मौका मिले, अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, बट खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या डेफिनेटली आप पिक कर सकते हैं। केएल राहुल की भी 44 की औसत है। सूर्या ने 2 मैचों में 22 की औसत से ही रन बनाया, बट एक T20 में शतक बनाया है। तो देखेंगे, मैं बताऊंगा कि आपको किसको किसको रखना है, बट आपके पास ये परफॉर्मेंस पड़ी है, इसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप अपनी टीम खुद से पिक कर सकते हैं। बुमराह की बात करूं तो 3 मैचों में 9 विकेट है, तो बुमराह काफी परेशान करेंगे, और शामी की जैसे मैं बात कर रहा था, ये 2 बॉलर भारत के परेशान कर सकते हैं। और मैं अगर सिराज की बात करूं तो सिराज ने शायद मैंने कहीं देखा, शीत कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्र, हार्दिक पांड्या, जाडेजा ने 3 में 3 विकेट ली है। कुलदीप का अगर मैं नाम यहाँ पर देखूं तो 3 में 1 ही विकेट है, पर ये लखनऊ की पीछे, तो कुलदीप को यहाँ पे थोड़ी मदद मिल सकती है। तो भारत के जैसे मैंने 3-4 प्लेयर बताए, विराट, रोहित, गिल का नाम मैं नहीं देख रहा हूँ, शायद गिल ने इंग्लैंड के साथ मैचेस खेले नहीं हैं। अगर मैं गिल की, अगर गिल की बात कर लूँ, फटाफट आपको दिखा दूं क्या गिल ने तो इंग्लैंड के साथ मैचेस नहीं आए हैं उनके, तो इसलिए गिल का नाम नहीं है। तो ये तो कुछ जो प्लेयर खेले हुए हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन अच्छा खेल सकता है। भारत ने अभी तक 5 मैचेस जीते हैं, तो और इंग्लैंड का जिस तरफ से परफॉर्मेंस है, तो मुझे उस हिसाब से लग रहा है कि शायद भारत की टीम अच्छा कर जाए। अब ये मैं थोड़ा सा आपको स्कोर्स भी दिखा देता हूँ कि भाई इंडिया के जो बैटर्स ने इंग्लैंड के साथ बनाए हुए हैं। पंत को नहीं रखता हूँ, रोहित शर्मा को अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं 7 मैचों में 285 रन है, शतक एक भी नहीं है, बट एक शतक है, माफ करना, और एक हाफ शतक है। तो अच्छा स्कोर बना सकती है। एक शतक के बाद 3 मैच खाली गए थे, एक हाफ शतक के बाद कुछ मैचेस खाली जा रहे हैं, 2 मैच, तो तीसरे मैच में हो सकता है 35-40 रन बनाए या एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। वैसे विराट कोहली की बात करूं तो देखिए 3 मैच काफी अच्छे गए थे, बाकी में 3 खराब हुए, तो मेरे को लगता है 3 में अभी फिर से अच्छा स्कोर आ सकता है। तो ये कुछ स्कोर है भारतीय बल्लेबाजों का। अगर मैं बॉलर्स की भी बात करूं तो जैसे मैंने कहा था, जसप्रीत बुमराह एक बार 6 विकेट ले चुके हैं, 3 में 9 है।
मोहम्मद शामी पिछली बार जब खेले थे इंग्लैंड से 0 ही लिया था, बट उसके साथ-साथ आप देखोगे तो 5-3-1 ऐसे विकेट लिए हैं। बाकी स्पिनर्स की मैं बात करूँ तो युजवेंद्र चहल काफ़ी परेशान करते हैं, और उसके साथ-साथ हार्दिक पांड्या ने भी 6 विकेटें ली है 5 मैचों में। मोहम्मद सिराज ने एक ही मैच खेला है 2 विकेट, तो सिराज भी आपके पिक हो सकते हैं क्योंकि 2 विकेट लेते हैं, तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वैसे मैं अगर इंग्लैंड की बात करूँ कि भारत के साथ, तो इंग्लैंड के ये प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं जो भारत के साथ करते हैं। देखिए टोपले तो बाहर हो चुके हैं, अदरवाइज़ ऋषि टोपले आपके टीम के पिक होते ही होते। मार्कवुड का जैसे मैंने कहा 3 में 5 है। बेन स्टोक्स की उतनी कुछ खास एवरेज नहीं है। लैम प्लंकेट, आदिल रशीद की भी अगर मैं देखूँ तो 4 में 3 ही विकेट है। बट ये यहाँ पर क्वालिटी स्पिनर विकेट ले सकते हैं क्योंकि लखनऊ के पिच पे थोड़ा मदद उन्हें रहती है। क्रिस वोक्स ने एक मैच में 2 विकेटें ली है। टॉम करन 2 विकेटें हैं। और मैं अगर वही नीचे जाऊँ तो हालाँकि कुछ बॉलर ये सब खेल तो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बॉलर्स हैं। कुछ 2-3 बॉलर्स इंग्लैंड के आप पिक कर सकते हैं। वैसे बैटर की बात करूँ तो भारत के साथ आप देख सकते हैं जॉनी बेयरस्टो का पिछले मैच में 0 आया था। बट 2 शतक है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो हो सकता है मैच में ज़रूरत है तो यहाँ पर कुछ अच्छा रन, कुछ अच्छी पारी खेल सकते हैं। उसके बाद बेन स्टोक्स की बात करूँ तो 7 मैचों में 262 तो अच्छा एवरेज है। मोइन अली का भी 30 से 31 का एवरेज है और वो बॉलिंग करेंगे। इस पिच पे मोइन अली को वही मदद मिल सकती है लिविंगस्टोन के साथ-साथ। बटलर की बात करूँ तो 7 में 131 है। हालाँकि पिछला मैच जो खेला था उसमें 60 रन बनाया था, बट उसके पहले अगर आप देखो तो उतना कुछ खास आया नहीं है। वही सैम करन की बात करूँ तो एक 95 रन का पारी खेला था, आप लोगों को याद होगा। लगभग हारा हुआ मैच था। जिता तो नहीं पाए थे बट काफ़ी करीब तक लेके गए थे। डेविड विली भी बैटिंग करते थे, और डेविड विली अपनी टीम में ज़रूर रखिए क्योंकि 1-2 विकेटें लेके जाते हैं और आप तीनों मैच में 80 रन बनाए हैं तो मतलब 27 की एवरेज है। तो अगर बैटिंग मिलेगी जैसे जिस हिसाब से इंग्लैंड की बैटिंग है, तो शायद हो सकता है इस बार भी बैटिंग उनकी आए। तो ये तो कुछ इंग्लैंड और भारत के आपस में कैसा खेला गया है वो मैंने आपको दिखाया। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के हिसाब से हम कैसे टीम पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वर्ल्ड कप की जर्नी की बात कर लूँ दोनों टीमों की, तो जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का अभी तक तो आपको पता ही है कि उतना कुछ खास खेले नहीं है इंग्लैंड के प्लेयर्स। मैं भारत के प्लेयर्स भी ले लेता हूँ। तो ये जो बैटर्स आपको पहले टॉप पे तो भारत के ही दिखेंगे इस वर्ल्ड कप में। विराट कोहली की ये परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप की। रोहित शर्मा आप देख सकते हैं। फिर डेविड मलान की थोड़ा ठीक-ठाक पारी आई है। एक 140 आया है। उसके साथ 30, 32, 28 की कुछ मैचेस में रन बनाए हैं। उसके अलावा कुछ अच्छा रन आया नहीं है। केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में है। 51 के औसत से सॉरी माफ़ करना 177 की एवरेज से इस वर्ल्ड कप में रन बनाया है। विराट कोहली 118 की एवरेज से रन बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसे 2 प्लेयर हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, राहुल और विराट। साथ-साथ जो रूट की 35 की एवरेज है, तो जो रूट देखिए अगर बैटर आपको सीरियसली लेना है तो ये टॉप के 4-5 या 6 बल्लेबाज भी आप ले सकते हो। 5 तो एटलीस्ट ले सकते हो। जॉनी बेयरस्टो भारत के साथ अच्छा खेलते हैं, हालाँकि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा है। तो ये आपके पिक हो सकता है। वैसे मैं बॉलर की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिनर को थोड़ा यहाँ मदद रहेगी। तो कुलदीप यादव आप ले रख सकते हैं, रवींद्र जाडेजा भी रख सकते हैं और आदिल रशीद भी रख सकते हैं। हालाँकि ये तीनों टॉप 5 में हैं भारत और इंग्लैंड की तरफ से। तो और एक बुमराह जैसा मैंने नाम लिया, और शामी को भी रख सकते हैं। एक ही मैच खेला है, 5 विकेटें ली हैं, तो मेरे ख्याल से शामी अगले मैच में खेलने वाले हैं। तो ये इनकी वर्ल्ड कप की जर्नी थी। अगर मैं आपको पिछले जो हमारा एक और फैक्टर होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इनकी जर्नी कैसी आई है, कैसा परफॉर्म किया है और इंग्लैंड और भारत के प्लेयर्स ने। तो आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर कुलदीप यादव भारत की तरफ से, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी 32 मैचों में 65 विकेटें, 43 मैचों में 61 विकेटें, आदिल रशीद। तो इस हिसाब से तो ये टॉप 5 बॉलर बन सकते हैं। आप आदिल रशीद को रख सकते हैं और भारत के बाकी सारे बॉलर। उसके साथ-साथ अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो क्रिस वोक्स हैं 31 में 42 विकेटें। बट देखते हैं, लेकिन क्रिस वोक्स की जगह पे अगर आप डेविड विली को लेंगे तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि 22 मैचों में ही 37 विकेटें इनके पास है। वैसे ही मैं अगर बैटर्स की बात कर लूँ पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस में, तो विराट कोहली अव्वल हैं, रोहित शर्मा हैं। तो जो बैटर्स आपको वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं, वही बैटर आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। हालाँकि एक गिल का नाम है, अ, गिल पिछले 4 सालों में भारत के लिए काफ़ी अच्छा खेले हैं। इंग्लैंड के साथ इन्होंने मैच खेला नहीं है, इसके लिए इनका नाम नहीं होगा, बट अच्छी पारी इस वर्ल्ड कप में हालाँकि 150 आया है, बाकी उतना अच्छी कुछ पारी आई नहीं है। जो जॉनी बेयरस्टो है, जैसा मैंने कहा, डेविड मलान आप देख सकते हैं। तो ये कुछ टॉप बैटर्स है जो रूट है। तो ये पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस पे ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैच इन्होंने खेला है। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि भाई एक टीम बनाना है, बेस्ड ऑन अगर मैं समझो कि भारत और इंग्लैंड के जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, अगर मैं उसके हिसाब से आपको एक टीम बनाने को कहूँ,
तो देखिए बैटर तो भारत के ही मुझे दिखे हैं, रोहित, विराट, जॉनी बेयरस्टो, है ना, केएल राहुल आप समझ लो। और मैं वही स्पिनर की अगर बात करूं तो मेरे मुझे कुलदीप, हालांकि कुलदीप इंग्लैंड के साथ उतना अच्छा खेले नहीं है, बट जैसा पिच है उसके हिसाब से मैं इनको इंक्लूड कर ले रहा हूँ। जाडेजा और लाइम लिविंगस्टोन और रशीद, आदिल रशीद। बॉलर की बात करूं तो बुमराह अच्छी बॉलिंग की है इंग्लैंड के साथ, उसके साथ साथ शामी भी अच्छी बॉलिंग की है इंग्लैंड के साथ। तो ये कुछ नाम जो होंगे जिसको आप पिक कर सकते हैं। और इंग्लैंड की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बेन स्टोक्स का भी ठीक ठाक एवरेज है, तो उनको भी आप अपने टीम में पिक कर सकते हैं। तो ये हेड टू हेड मैचेस जो हुए हुए हैं उसके बेसिस पे आप ऐसी टीम बना सकते हैं। अगर इंग्लैंड की तरफ से, हालांकि टोपले तो है नहीं, अदरवाइज टोपले का नाम मैं जरूर रखता यहाँ पर, बट यहाँ पे एक नाम मैं विली का रखूंगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती झटके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं बेस्ड ऑन हेड टू हेड। अब मैं वर्ल्ड कप के हिसाब से चलूँ तो मुझे मलान का नाम मिलता है ना, उसके साथ साथ मुझे रूट का नाम मिलेगा, बाकी रोहित और विराट तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी गिल उतना अच्छा खेले नहीं है तो इसलिए मैं गिल का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, बट अगले मैच में हो सकता है गिल थोड़ी अच्छी पारी खेल दे, तो उस हिसाब से भी आप अपने टीम में ले सकते हैं। यहाँ पे स्पिनर की अगर मैं बात करूंगा तो कुलदीप और जाडेजा को रखूंगा जरूर, और आदिल रशीद को भी रख सकता हूँ। और उसके साथ मैं बॉलर तो जैसे बुमराह बुमराह हुए, वुड हुए, वुड को मैं रखूंगा। अगर हाँ सैम करन खेलते हैं तो डेफिनेटली सैम करन को मैं इंक्लूड करूंगा, चाहे यहाँ पे दोनों ही टीम में। तो ये एक मेरी टीम रहेगी। और जो मैं कुछ प्लेयर ऐसे बता रहा हूँ कि जो परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पे निगाहें हो सकती है, तो जैसे गिल का नाम मैं लूंगा, सिराज का नाम मैं लूंगा। और इंग्लैंड की तरफ से अगर सैम करन को मौका देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्लस पॉइंट इंग्लैंड को होगा। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप टीम में लेकर अपने आप को एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, क्योंकि सैम करन पे लोगों का ध्यान नहीं होगा। गिल को लोग लेंगे लेकिन शायद सोचे कि 30 35 40 रन से रन बनाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं और एक अच्छी लीग में अपनी रैंकिंग ला सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है, लाइक हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं इंग्लैंड और इंडिया के, दूसरा वर्ल्ड कप की जो जर्नी रही है दोनों टीमों की वो मैंने दिखा दिया। तीसरा मैंने लास्ट 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दी है कि भाई कैसे खेला है लास्ट 4 ईयर्स में इन दोनों टीमों ने। उसके बाद मैंने ग्राउंड का भी आपको एनालिसिस बता दिया था कि भाई ग्राउंड पे कैसा ग्राउंड पे रन बना है, कितने रन बनते हैं, पहले बैटिंग कौन कर सकता है, चेस करते कैसा होता है, स्पिनर को मदद है या नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत हेल्प होगी। आराम से आप पॉज करके देख सकते हैं और समझ के अपनी टीम भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, कुछ जो इम्पैक्ट प्लेयर्स के नाम लिखे हैं उसको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ढेरों सारी अनोखी टीम लाइनअप मैं आपको बताते रहूँगा। इसके साथ-साथ मैं बीच-बीच में आपको बताता हूँ कि भाई जो टीम हारी है, या फिर मैं कुछ एनालिसिस ऐसे करके देता हूँ कि क्यों हार रही है टीम, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। हालाँकि भारत को तो इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हालाँकि अभी तक चेज़ ही किया है। एक बार उन्हें हो सकता है पहले बैटिंग करके भी देखना चाहिए कि क्या उनके बॉलर डिफेंड भी कर सकते हैं। तो सेमीफाइनल या फाइनल के पहले ये होना चाहिए। हो सकता है कि सीधा सेमीफाइनल में अगर डायरेक्ट पहले बैटिंग करके डिफेंड ना कर पाए तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चोट हो जाएगी। इसके लिए एक बार तो टॉस जीत के अगर बैटिंग ले लो, ताकि देखो कि भाई हमारे बॉलर कैसा डिफेंड कर सकते हैं और हम लोग भी क्या क्या टारगेट सेट कर पाते हैं। तो इस तरीके से अब अपनी टीम बनाइए और बाकी देश का हौसला बढ़ाइए, हो सकता है वर्ल्ड कप अपने पास ही आए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।